जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि हम लोग रामबाण स्टैटिक जी के कर रहे थे, उसमें हमने भारत की नदियाँ जो पहला अध्याय था उसको कवर कर लिया है। और ये आज हमारा दूसरा अध्याय का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम भारत के प्रमुख त्योहारों को कवर करेंगे। इसका एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं और उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 102 तक कवर कर लिया है। तो इसको हम आज देखेंगे। 100 नंबर तक हमने मुख्य रूप से कवर किए थे, एक दो क्वेश्चन और भी हमने करवा दिए थे। तो 100 नंबर से आज हम फिर से कवर करेंगे, इसको ले जाएंगे जहाँ तक हमसे आज पॉसिबल हो सकेगा। शायद इसके भी 3 पार्ट बनेंगे, तो आप आगे कंटिन्यू रहिए। और इसके जो PDF है तो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। और जो PDF है बहुत ही कलरफुल और आकर्षक बनाई गई है, तो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ में मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि यदि आप लोगों को ये लगता है कि आपका इससे हेल्प हो रहा है या कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, तो आप चैनल का सपोर्ट ज़रूर करिए। हम दूसरों की तरह नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन आपको भी पता है कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, वो क्यों मेहनत कर रहा है। तो यदि आपको चीज़ें मिल रही हैं ठीक, तो आप ज़रूर जो हो तो सपोर्ट करिए। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम आगे जो हो तो कवर करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे साथ 100 नंबर का। साजो गोची या चैत्रोल या डुंगरी हिडम्बा देवी जो तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, ये जो आपका त्यौहार है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो शिव का समर्पित धन्यवाद और जिसे कांगड़ा के माध्यम से शिव को धन्यवाद समर्पित किया जाता है। ये जो तो और इसको क्या बोलते हैं, फांगली या बिलो लकड़ी से जुताई करते हैं। ये कहाँ किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और विशेषकर धनकारी क्षेत्र से। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, महिलाओं के लिए धार्मिक त्यौहार या मकर संक्रांति का नाम विशु या माघ साजी है। क्या है, विशु या माघ साजी। ठीक है, अगला बात करें यहाँ पे, तो उत्तराखंड के जो हमारे प्रमुख त्यौहार हैं तो उनकी बात करें तो फूलदेई, हरेला, चौफकिया। तो यहाँ पे जो फूलदेई, इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। यहाँ पे कुमाऊं पहाड़ियों का अनूठा फसल उत्सव, तो क्या है, कुमाऊं पहाड़ियों का जो अनूठा फसल उत्सव है क्या है, फूलदेई। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो हरियाली शांति पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार कौन सा है, हरेला। तो हरेला से हरियाली, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करें तो चौफकिया या उत्तरायणी मेला, जिसको मकर संक्रांति भी बोलेंगे या नंदा देवी मेला भी बोला जाएगा, तो वो कहाँ पर मनाया जाता है आपका, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे यदि हम उत्तर प्रदेश के त्यौहारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कुंभ, ठीक है, देव दीपावली या लठमार होली, ये आपको देखने को मिलेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या हैं, तो यहाँ पर शाही स्नान किस वर्ष 12 वर्षीय त्यौहार प्रयागराज इलाहाबाद से संबंधित है, तो कुंभ मेला से संबंधित है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो वाराणसी में दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, देव दीपावली। क्या बोलते हैं, देव दीपावली। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, मथुरा वृंदावन में मनाई जाने वाली प्रसिद्ध होली कौन सी है, लठमार होली। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे। और आगे बात करें यहाँ पे, तो सरधना, कजरी, ताज महोत्सव, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो सरधना ईसाई मेला, कजरी महोत्सव, ये सब आपके किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं। और जो हो तो मिर्ज़ापुर जो है बुआई का मौसम वहाँ पर, और नौचंदी, ये सब आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, नौचंदी का मेला भी एक लगता है। ठीक है, आगे बात करें, ताज महोत्सव आगरा में फरवरी के समय, गंगा महोत्सव वाराणसी में 5 दिनों का लगता है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बात करें बिहार राज्य के त्योहारों से संबंधित, तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है छठ पूजा। तो सूर्यदेव और उषा को समर्पित प्राचीन हिंदू त्यौहार दीपावली के बाद जो हो तो छठ पूजा होती है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो समा चकेवा, सोनपुर और सलहेस, इनकी बात करें तो लोकप्रिय त्यौहार सोनपुर पशु मेला
और जीवित पुत्रिका, ठीक है, जिसको जीतिका भी बोलते हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? बिहार से, ठीक है। पशु मेला जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बात करें यहाँ पे तो भागत और मनारिया द्वारा किंवदंतियों का नाट्य रूपांतरण को क्या कहते हैं? सलहेस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सलहेस कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो मोतिहारी बिहार में आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो झारखंड के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो झारखंड में सरहुल और करम, जिसको जावा भी बोलते हैं, और दोसो, ये झारखंड से संबंधित है। इनसे संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो जंगल का सम्मान करने वाले आदिवासी जो कृषि त्यौहार है एक प्रकार का, कौन सा है? सरहुल, ठीक है। अविवाहित लड़कियों द्वारा करम के दौरान बारिश या उर्वरता के लिए हरे खरबूज की पेशकश को जावा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जावा बोलते हैं। तमार और बुंडो में शीतकालीन फसल उत्सव जो पोष के मास में होती है उसको टूसो बोला जाता है। कौन सा फसल उत्सव को? टूसो बोलते हैं, ठीक है। और आगे त्योहारों की बात करें तो सोहराई, भक्ता पर्व और रोहड़ी, ये भी आपके झारखंड से संबंधित है। इनमें बात करें तो फसल के बाद आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है कौन सा? भक्ता पर्व, ठीक है। कौन सा? भक्ता पर्व, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो बीज बोने के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रोहड़ी, ठीक है। कौन सा? रोहड़ी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख त्यौहार हैं तो बस्तर दशहरा, हरेली मड़ई, ठीक है। तो इनमें से 75 दिवसीय और 10 दिवसीय दशहरा उत्सव किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से, ठीक है। 75 दिवसीय और 10 दिवसीय दशहरा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे फसल उत्सव। तो फसल उत्सव कौन सी हो जाएगी? हरेली। कौन सी हो जाएगी? हरेली, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो मड़ई, गोंचा, शिवनारायणी मेला और भोरम देव, ये सब अब भी आपके जो हो तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इतना सारा कंटेंट आपको इसी बुक में देखने को मिलता है। इतना डिटेल से बहुत सारी चीज़ें किसी भी स्टैटिक बुक में नहीं दिया है। तो आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है और एक तरीके से रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी यात्रा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सामने वीडियो लगा लीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट है हमारे साथ यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इनसे संबंधित यदि त्योहारों की बात करें तो बथकम्मा, बोनालू, ठीक है। अब आगे बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला रंगीन पुष्प उत्सव, तो कौन सा हो जाएगा? बथुकम्मा, जिसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। देवी महाकाली को समर्पित त्यौहार कौन सा है? तो बोनालू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है पीरला पांडुगा और मेदाराम जात्रा जो कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, चार दिन का होता है, ठीक है। और दुन्ना पोथालू पांडुगा के रूप में जाना जाने वाला त्यौहार के कहाँ से संबंधित है? तो ये सब तेलंगाना से संबंधित हैं, ठीक है। और त्योहारों की बात करें तो उगादि, ब्रह्मोत्सवम और रोटेला पांडुगा, ये कहाँ से जो रोटेला पांडुगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करें क्वेश्चन की तो फसल के मौसम की शुरुआत चैत्र का पहला दिन को चिन्हित करने वाला जो तुलुगु नववर्ष है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? उगादि के नाम से, ठीक है, उगादि के नाम से। और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तीनों में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो ऐतिहासिक रूप से मूल 9 दिवसीय त्यौहार तिरुपति जो हैं उनके रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा है? ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो रोटी महोत्सव जिसको नेल्लोर भी बोला जाता है और अतला तड्डी देवी गौरी के लिए मनाया जाता है। और फ्लेमिंगो, पुष्करालू, थोलू बोमलता। और बात करें यहाँ पे तो जिसको थोलू बोमलता को छाया कठपुतली भी बोलते हैं, ये सभी त्यौहार आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो कर्नाटक से संबंधित त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में कौन कौन से करगा त्यौहार,
गौरी हब्बा, हम्पी, ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, सिर पर मटके को संतुलित करने वाला सबसे पुराना त्यौहार कौन सा हो जाएगा आपका? करगा। ठीक है, जो बेंगलुरु में मुख्य रूप से मनाया जाता है। आगे बात करें यहाँ पे तो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है कौन सा? गौरी हब्बा। ठीक है, कौन सा? गौरी हब्बा। और अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है कौन सा? विजय उत्सव, या इसी को हम्पी उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो कंबाला, गोम्पे हब्बा और महामस्तकाभिषेक, ये त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो फसल के मौसम के लिए पारंपरिक शीतकालीन भैंस दौड़ को कंबाला कहा जाता है। ठीक है, गुड्डियों का त्यौहार, इसको स्वदेशी फसल उत्सव ये इनको क्या बोलते हैं? गोम्बे हब्बा या कैल पोड। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष में होने वाला जैन त्यौहार को महामस्तका भी से कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हर 12 वर्ष में तो यहाँ पे एक बड़ी सी महावीर जी की प्रतिमा है, उसको जो तो काफ़ी सामग्रियों से उनका मस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। आगे बात करें यहाँ पे तो हुथरी 9 दिवस, मैसूर दशहरा 10 दिवस का, और कावेरी संक्रमण, ये सब कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेट की बात करें तो गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में कौन कौन से मुख्य रूप से त्यौहार हैं? सिग्मो, साओ जोआओ और कार्निवल। तो इनकी बात करें तो मॉरिस नृत्य की विशेषता वाला वसंत उत्सव सिग्मो, ये सिग्मोत्सव कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो एक दूसरे को फल चढ़ाने वाला कैथोलिक विरासत का त्यौहार कौन सा है? साओ जोआओ। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो फरवरी मार्च में रंगीन झांकियों के साथ 4 दिवसीय त्यौहार कार्निवल। ठीक है, तो ये आपके मनाए जाते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्लैश कर सकते हैं, ये साओ जोआओ और कार्निवल अलग अलग हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ में जो भी आपको यहाँ पे एरर समझ में आ रहे होंगे, पीडीएफ में आपको पूरा अच्छे से मिलेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। अगले त्यौहार हैं लूसोफोन, ओसवरी, रणमाले और फतोरपा, और बात करें यहाँ पे तो चिकलकालो और मांडो। ठीक है, तो इन त्योहारों में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सोलोफोन और ओसवरी पर्व, रणमाले और फतोरफा यात्रा, ये सब आपके गोवा से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो मानसून कीचड़ उत्सव या और मांडो, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, ये चिकल कालो है और ये सब गोवा से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है, मांडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? गोवा में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख कौन से त्यौहार हैं? याओ सांग, लाई हरोबा, चेईरा ओबा। तो इनकी बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन है अगला, मीतेई जनजाति द्वारा 5 दिवसीय तक मनाया जाने वाला होली बसंत उत्सव तो कौन सा है? याओ सांग। कौन सा हो जाएगा? याओ सांग। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करें यहाँ पे तो मीतेई द्वारा मनाया जाने वाला जिसका अर्थ है देवताओं का आनंद लेना, कौन सा त्यौहार है? लाई हरोबा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो राज्य का 9 वर्ष त्यौहार कौन सा है? चेईरा ओबा। कौन सा हो जाएगा? चेईरा ओबा। ठीक है, तो मणिपुर में जो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है त्यौहार कौन सा है? चेईरा ओबा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो संगाई और निंगोल चौकोबा, और बात करें यहाँ पे तो मेरा और होंजो गबा। तो ये सब अजीब से नाम हैं, तो इनको थोड़ा सा जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो राज्य पशु के नाम पर वार्षिक त्यौहार 2010 से शुरू हुआ तो कौन सा हो जाएगा? संगाई। ठीक है, यहाँ का जो राज्य पशु है कौन सा है? संगाई, और उसके नाम पर एक वार्षिक त्यौहार चालू हुआ जिसको संगाई नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो बहनों को दी जाने वाली दावत और उपहार के समय जो मनाया जाता है तो कौन सा है? निंगोल चौकोबा। ठीक है, तो आपको याद रखना, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने पीछे इनके ईयर नोट करवाए हैं। ठीक है, आगे बात करें पे तो शांति का उत्सव तो कौन सा हो जाएगा? मेरा होंजो गबा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लोई नगाई नी, गान नगाई और सुमांग लीला और सिरोई लिली, इन त्योहारों की बात करें तो ये बीज बोने का त्यौहार, ठीक है। शीतकालीन फसल कटाई के बाद का त्यौहार कौन, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बीज बोने का त्यौहार तो कौन सा हो जाएगा आपका लोई नगाई नी, ठीक है, लोई नगाई नी। शीतकालीन त्यौहार की बात करें तो आपको हो जाएगा चकांग गान नगाई, ठीक है, और फसल कटाई की आपके त्यौहार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें पे तो सुमांग लीला, सुरुई लिली और हुन, लोइरा फानित, ये सब कहाँ से संबंधित है, आपके मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बात करें तो मेघालय के, तो मेघालय राज्य से संबंधित यदि त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, वांगला, बेहदी, नखलम, साद सुक, मिनसिम। तो ये आगे इन क्वेश्चनों की बात करें यहाँ पे तो ये त्यौहार हमारे गारो जनजाति द्वारा लोकप्रिय फसल उत्सव जो मनाया जाता है उसको वांगला कहते हैं, ठीक है, कहाँ वांगला कहते हैं, ठीक है। और ये आपके मेघालय से संबंधित हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो पनार जनजाति द्वारा छतों को पीट कर बुराई को दूर भगाने का प्रतीकात्मक कार्य को क्या बोलते हैं, बेहदी नखलम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेहदी नखलम, ठीक है। आप आगे बात करें यहाँ पे ये छतों नहीं छंतों हैं, ठीक है, पनार जनजाति द्वारा छंतों को पीटकर, और इसमें बेहदी नखलम में करते क्या है कि जब जैसे कोई संक्रमण वाली बीमारी है, जैसे हैजा हो गया ऐसी, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े लकड़ी के वो लाते हैं पोल टाइप, और उसमें तमाम सारी चीज़ें लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए, और एक तरीके से बुराई को जो अपना शहर है, जो क्षेत्र है, उससे बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेहदीन खलम है, तो ये जो लकड़ी का जो पोल होता है उसको खलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनकी यदि आप इमेज निकालेंगे गूगल से या यूट्यूब में यदि कभी देखेंगे कि कैसे मनाते हैं, तो आपको इतना अच्छे से वो याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी में बस जाएगा। तो यदि हो सके तो मेरे पढ़ाने के और बताने के बाद आप इनके नाम जो हो तो गूगल बाबा में डालिए, और जो हो तो इससे आप लोग इमेज देख लीजिए, या तो यूट्यूब में डाल लीजिए। यूट्यूब में जो हो तो आप जो हो तो इसको देख सकते हैं कैसे मनाते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे सूर्य, हम देखिए हम भी यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यदि मैं इमेज लगाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी जाएंगी, फिर आप लोगों का टाइम उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के पर्पज़ की जो हो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जो हो तो इसमें तेज़ी चाहिए। बाकी यदि आगे हम कोई ऐसा वीडियो लाते हैं डिटेल में, तो फिर उसमें हम इमेज भी लगाएंगे और डिटेल से बताया भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, सूर्य, पृथ्वी और कृषि उपकरणों की पूजा को क्या बोलते हैं, साद सुक मिनसिम, ठीक है, क्या बोलते हैं, साद सुक मिनसिम बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो चाड़ लाहो, साद नोंगक्रम और साद मस्तेह ए। तो यहाँ पे ये त्योहारों की बात करें तो जैंतिया जनजाति द्वारा धन्यवाद नृत्य उत्सव को चाड़ लाहो बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो खासी जनजाति द्वारा 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार और प्राचीन युद्ध विजय नृत्य, ये जो तो कौन सा हो जाएगा, साद नोंगक्रम और का साद मिस्ती है, ठीक है। तो खासी जनजाति द्वारा 5 दिवसीय जो त्यौहार मनाया जाता है धार्मिक त्यौहार, वो कौन सा हो जाएगा, साद नोंगक्रम, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो चाड़ सुकरा जो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अहाइया विंटर और चेरी ब्लाज्म, ये जो तो आपके मेघालय से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे नागालैंड से संबंधित त्यौहार आएंगे, लेकिन इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर 156 नंबर से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज बैकग्राउंड में काफ़ी सारा शोर शराबा हो रहा है, बगल में थोड़ी पूजा वूजा हो रही है, तो माइक की काफ़ी आवाज़ आपको बीच बीच में भी सुनाई दे रही होगी। तो इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आवाज़ में समस्या ना हो, ठीक है। तो आज हमने 155 नंबर क्वेश्चन तक किया है, 100 नंबर से 155 तक, तो आज 55 क्वेश्चन ही केवल किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में इसको हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।